नमस्ते, बड़ों को प्रणाम और फ्रेंड्स को हाय। मैं श्री। आज मैं एक कहानी बोलने जा रही हूँ। इस कहानी में शिव जी हैं, माता पार्वती जी हैं, कार्तिक जी हैं, नारद जी हैं और हमारे सबसे प्यारे दोस्त गणेश जी भी हैं। तो मेरी कहानी कुछ इस प्रकार की है। गणेश जी और कार्तिक जी बहुत प्यार से रहते थे। कभी कभी उन दोनों में प्यारा सा झगड़ा भी हो जाता था। गणेश जी को किताबों से बहुत प्यार था, वो हमेशा किताब पढ़ते थे। और कार्तिक जी शूरवीर थे, वो किसी को भी हरा सकते थे। एक दिन कार्तिक जी आके गणेश जी को बोले कि भैया चलो हमें स्नान करने भी जाना है। तो गणेश जी बोले मैंने आज बहुत खा लिया है, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं आज नहीं जा सकता और मुझे नींद भी आ रही है, मुझे सोना है। तो कार्तिक जी बोले कि भैया आप बहुत आलसी हो गए हो, आप सिर्फ खाते हो और सोते हो और कुछ नहीं करते। तो गणेश जी गुस्सा होके बोले कि मैं तुमसे फुर्तीला हूँ, मैं कुछ भी कर दूंगा। और फिर कार्तिक जी बोले देखो आपका पेट कितना फूला हुआ है, आप तो मुझसे दौड़ने में भी हार जाएंगे। और उनका झगड़ा ऐसे ही चलता रहा। तभी नारद जी आए, वो बोले तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? तो कार्तिक जी बोले कि हम दोनों में झगड़ा हो गया है, हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सही है। और फिर नारद जी बोले कि ठीक है, तुम एक प्रतियोगिता रखो, जो विजय होगा वो ही ठीक होगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें विश्व के 3 चक्कर लगाने हैं और फिर जो पहले आके पहुंचेगा और अपने माता पिता को प्रणाम करेगा वही विजय होगा। तो वो मान गए। पर मूसक जी जब ये बात सुने तो उनके तो होश ही उड़ गए। वो बोले कि क्या विश्व के 3 चक्कर? प्रभु मैं तो मूर्छित हो रहा हूँ। और वही गिर पड़े। और फिर जब वो प्रतियोगिता आरंभ हुआ तो कार्तिक जी तो अपने वाहन मोर में उड़ के चले गए विश्व के 3 चक्कर लगाने। पर जब गणेश जी ने देखा कि उनके मूषक जी वो होश में नहीं है, तो तभी उन्होंने युक्ति सूझी। उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता के 3 चक्कर लगा के उन्हें प्रणाम कर दिया और नारद जी को बोले कि देखो मैंने तो 3 चक्कर लगा भी लिए और अभी तक कार्तिक भी नहीं आया, तो मैं ही विजेता हुआ ना। और फिर नारद जी बोले कि कहाँ, आप तो कहीं गए ही नहीं, तो आप कैसे विजय हुए? और फिर उन्होंने बोला कि मेरे माता पिता में पूरा विश्व समाया हुआ है, अगर अपने माता पिता के 3 चक्कर लगाऊंगा तो पूरे विश्व के 3 चक्कर हुए ना। और फिर वो विजय हो गए। जब कार्तिक जी आके देखे कि अभी तक उनके बड़े भाई गणेश नहीं गए हैं विश्व के 3 चक्कर लगाने, तो उन्होंने बोला कि भैया आप अब तक गए क्यों नहीं, आप ऐसे खड़े क्यों हो, अभी तक आप तो जाके आए भी नहीं होंगे, तो मैं विजेता हुआ ना। और फिर गणेश जी बोला मैं तो कब का जाके आ भी चुका हूँ। और फिर नारद जी बोले हाँ, ये कब का जाके विश्व के 3 चक्कर लगा के आ भी गए हैं। और फिर कार्तिक जी बोले ठीक है आप विजय हुए, तो पहले मुझे बताओ कि आपने क्या क्या देखा। गणेश जी बोले कि मैंने 4 पवित्र नदी देखे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी देखी और भी बहुत कुछ देखा, बताऊं क्या? और फिर कार्तिक जी बोले नहीं बस इतना ही ठीक है। और फिर वो बोले कि लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे आ सकते हो? तो फिर गणेश जी बोले मैंने एक छोटी सी युक्ति सोची थी जिसमें मैं इतनी जल्दी जाके आ गया। और फिर नारद जी ने बोला हाँ, इनकी छोटी सी युक्ति से वो कब का जाके आ भी चुके हैं। और फिर गणेश जी बोले तुम ही विजय हो, मैं
तुम्हें विजय घोषित करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम इतनी मुश्किल से जाके आए हो तो तुम ही विजय हुए। मैं तो यहाँ पे खड़ा होके अपने माता पिता के 3 चक्कर लगाया था बस, और फिर विश्व के 3 चक्कर हो गए। मैंने छोटी युक्ति सूझी, पर तुम तो जाके विश्व के 3 चक्कर लगा के आए और फिर उन्हें विजय कर दिया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए और अपने माता पिता को ही पूरा विश्व समझना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल श्री क्रिएशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।